विक्रम सिंह जी, मुझे ये बताइए, एक आम आदमी तो यही देखेगा ना कि ये आदमी जिसका रौला हुआ करता था, ये आदमी जिसका खानदान अपने आप को राजा या बादशाहत से कम नहीं समझता था, आज जेल की सलाखों के पीछे जाने में इस घिग्गी बन गई है, खौफ आ रहा है, बीवी कोने कोने दौड़ते फिर रही है, बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, क्योंकि कानून का राज है। रूबिका जी, सही निष्कर्ष। आपके सामने 4 उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, एक राजनीतिक दल के शीर्षस्थ नेता अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। नंबर 2, राजनीतिक मंच पर अपने कुत्ते को लेकर अतीक जाता है, यह दुस्साहस। नंबर 3, नोएडा के सीईओ के घर पे जाकर के तोड़फोड़ करना, एफआईआर तक न होना, इससे ज्यादा समर्थन और सहयोग का क्या उदाहरण हो सकता है, और हिंसा के तांडव का नग्न मिसाल कोई हो नहीं सकती है। नंबर 4, सुगना बल के मालिक के यहां जाके कहना कि सीसीटीवी ऑफ करो, और फिर कहता है जिससे जाके कहना कह दो ये जमीन हमारी है, आज तक तुम्हारी, कल से हमारी। इस तरीके की गुंडई। और उसके बाद दीपिका जी, ये एक जो राहत की सांस आई है, जिनकी घिग्गी बंधी हुई है, मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अब उनके पापों का हिसाब हो रहा है, अपराध का हिसाब हो रहा है, क्योंकि 100 अपराध में एक भी गवाह जाकर के न्यायालय तक नहीं पहुंच पाया। जो जाने की कोशिश की उसकी हत्या हुई। यह सब पक्षद्रोह यानी हॉस्टाइल हो गए। रूबिका जी, ऐसा सुखद अनुभव देश ने और प्रदेश ने बहुत कम देखा है। मानेंगे साजन सिंह साहब आप भी? नहीं, बिल्कुल। मायावती जी बहुत क्लियर है, और शायद इसी वजह से मेयर की जो टिकट जो है वापस ले ली गई है, या नाम का ऐलान नहीं हुआ है। रूबिका जी, शासन प्रशासन का काम है अपराधियों को जेल के सलाखों तक पहुंचाना, लेकिन यूफोरिया क्यों क्रिएट किया जा रहा है, तमाशा क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्यों डर दिखाया जा रहा है इनकाउंटर का, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, बुनियादी समस्या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कर नहीं पा रही है, बुनियादी समस्याओं से जनता का दूर नजर हटाने के लिए ये सारा का सारा तमाशा किया जा रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ रूबिका जी, अभी शलभ मणि त्रिपाठी जी ने कहा राम राज आ गया है यूपी में। त्रिपाठी जी, राम राज ना बुलडोजर से नहीं आता है, राम राज इनकाउंटर के डर से नहीं आता है, राम राज आता है जब जनता के बुनियादी समस्याओं को आप दूर करें, जिसमें आप विफल साबित हुए हैं। इसलिए राम राज को बदनाम मत करिए। राम राज के आड़ के पीछे जो आप कार्रवाई कर रहे हैं ना, वो कम से कम होना न चाहिए। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको सत्ता सौंपी थी, उस विश्वास को तार तार कर दिया है। और जिस लॉ एंड ऑर्डर का आप पीठ अपनी थपथपाते ना, प्रयागराज में वही गुंडई ने, प्रयागराज में उस घटना ने आपके लॉ एंड ऑर्डर के क्लेम को तार तार कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। रही था लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, जब प्रदेश की आम जनता को कानून व्यवस्था पर विश्वास होता है तो आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एक माफिया के पीछे पूरा लॉ लश्कर लगा करके आना जाना और अदालत में शामिल करना, ये राम राज्य है आपका? ओके, जवाब दीजिए। किस दौर में जी रहे हैं, ये कलयुग क्यों कहा गया? जिन लोगों ने नोटों की माला पहना के जनता का सारा माल, जनता का सारा अधिकार लूट लिया, वो हमको रामराज्य की परिभाषा बताते हैं। जिनके बीच में साजन जी सुन लीजिए ना, आपके टाइम पर शलभ जी बोले क्या? आप देखिए ना कितना गलत हो जाएगा। कोई नहीं बोला था अभी, अब आप बोले, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अभी शलभ मणि जवाब देते, फिर आप टोक सकते हैं। हाँ शलभ जी। इनको लगता है शलभ की आवाज दबा के जनता के सामने सच रोक देंगे तो सच जनता सब जान रही है। जिन लोगों ने अतीक अहमद को लेके आपस में मारामारी हुई, कभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि अतीक हमारा, कभी बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि अतीक हमारा, मुख्तार अंसारी को लेके बहन मायावती ने जाके काशी में बयान दिया, भाषण दिया और कहा कि मुसलमानों का मसीहा है मुख्तार अंसारी। ऐसे लोग बैठ के जब राम राज्य पे ज्ञान देते हैं, और मैं तो पूछना चाहता हूँ, राजू पाल क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे क्या? थोड़ा शर्म बची हो तो सोचिएगा। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, और समाजवादी पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े गोली मारी गई और सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। उतना ही नहीं, जब अस्पताल ले जाए जा रहे थे तो अस्पताल के भीतर गोली मारी गई। ये हालत थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। आपने कोई आवाज उठाई? आप तो जाके मिल गए, सपा बसपा का गठबंधन कर लिया कि आधे गुंडे तुम बांट लो, आधे गुंडे हम बांट लेते हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर कैसी रूठ खसोट आप में मची थी। सपा कहती थी हमारा मुख्तार अंसारी, आप कहते थे हमारा मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आप दोनों की हकीकत देखी है। कितने गुंडे माफियाओं का बायोडाटा आपके पास आता था। ये मनोज सिंह काका जैसे हमारे साथी, इनका बायोडाटा पीछे कर देते थे कि नहीं इनको बाद में टिकट देंगे, इनको बाद में मौका देंगे। अरे मुख्तार अंसारी, इसके खिलाफ 150 मुकदमे, इसको पहले टिकट दो। अतीक अहमद, इसके खिलाफ 200 मुकदमे, इसका बायोडाटा और स्ट्रॉन्ग है, इसको भेज दो। ऐसे बायोडाटा ले लेके सपा बसपा ने
किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को अपराध के मुहाने पे धकेला था, उससे निकालकर योगी जी लेके आए हैं। और आज वही कारण है कि अतीक अहमद गुहार लगा रहा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।